हम वाकई में पैसा कमा सकते हैं ही नहीं। तो मैं बुक को पूरा पढ़ के आपको इन जनरल बताने वाला हूँ कि अगर कोई बिगिनर इसको पढ़ेगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मेक एपिक मनी क्या बुक, इसको वाकई में पूरा पढ़ के आप पैसा कमाए जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि इसके ऑथर है अंकुर वारिकू, जिसका आपने कहीं ना कहीं एड देखा होगा या कहीं ना कहीं आपने उसका मतलब कि सारा सब्सक्रिप्शन मॉडल, बिजनेस मॉडल और कोर्स सेलिंग और एंटरप्रीनरशिप में उनका बहुत ही बड़ा नाम है। और उनके 30-20 रूल, 50-20 रूल ये काफी सारे फेमस है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली कि इस बुक से पढ़ के क्या हम वाकई में पैसा कमा सकते हैं ही नहीं। देखो, मैं आपको एक बुक का ओवरव्यू और एक ऑथर का ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, किसी भी के लिए ये हेट या वैसा कुछ नहीं है। मैं बुक को पूरा पढ़ के आपको इन जनरल बताने वाला हूँ कि अगर कोई बिगिनर इसको पढ़ेगा तो उसको इससे क्या नॉलेज मिलेगा और क्या ये बुक वाकई में मेक एपिक मनी जैसा नाम है वैसा डिस्क्राइब करती है या नहीं। मतलब आप वाकई इस बुक के तरीके जब रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो वाकई इस बुक के आप जब इंप्लीमेंट करने से आपको पैसे मिलेंगे या फिर नहीं। क्योंकि देखो, मेरा काम है आपको एग्जैक्ट सच बताना, तो मैं आपको रियलिस्टिकली फिगर्स और सारे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है या नहीं। देखो, अगर मैं इस बात करूँ इस बुक की, तो मैंने जब इस बुक को पढ़ा, मैंने ऑलमोस्ट इसको पूरा खत्म कर लिया इस बुक में। इस बुक के सारे जब मैं कंटेंट्स पढ़ रहा था तब इसमें कहीं ना कहीं बुक का जब मैं आपको ऊपर से 10 से लेके सारे रेटिंग्स दूंगा और क्या क्या मुझे इसमें सारे हेल्पफुल काफी सारे मुझे जानने को मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या मुझे इसमें मतलब कि अलग लगा कि इससे पैसे बनाना थोड़ा मतलब रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आपको एज अ बिगिनर हो और अगर आपको ये बुक पढ़नी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में आपको ये बुक का पूरा मतलब पता चल जाएगा कि ये बुक में क्या असल में है। तो देखो, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंटेंट में सबसे पहले तो ये इस तरीके से कंटेंट आता है, मैं आपको इतना दिखा देता हूँ अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो। देखो, कंटेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले इसमें देखो आपको स्टोरी लाइन इस तरीके से बिल्ड की हुई है कि आपको बहुत ही रीड करने में एक तो मजा आएगा। जनरली मैं काफी सारी बुक रीड करता हूँ, बट मैंने इस बुक का एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस बुक को जब मैं रीड कर रहा था ना, तब इसमें देखो एक तो टेक्स्ट भी काफी अच्छे बड़े हैं इसमें, फोंट्स और अगर वो सारी भी अगर आप देखोगे ना तो सारी अच्छी चीज है। अगर कोई बुक रीड करता होगा ना तो उसको पता होगा कि जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया या वैसी कोई अलग अलग किताबें हो गई ना, तो उसकी जो फॉन्ट लाइन होती है ना वो बहुत ही छोटी छोटी होती है। और जब आप उसको रीड करते हो ना तब आपको इतना मजा नहीं आता, मतलब कि आप समझ रहे हो, आपको ऐसा बोरिंग लगता है। बट अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप नो डाउट पढ़ सकते हो। बट ये बुक एक ऐसी है कि एकदम स्पेसी जगह पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से स्टोरी लाइन बिल्ड की हुई है। और सेकंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है कि हमारी रेगुलर अपनी इंडियन इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी हुई है। मतलब कि अगर किसी भी को थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता हो तो भी ये बुक को एकदम ऐसे कोई हैवी वर्ड्स या फिर ऐसा नहीं है कि आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा तब जाके आपको समझ आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो वो भी मुझे एक बहुत ही अच्छी लगी बात कि मैंने पूरी बुक को एकदम बिना किसी स्किप किए बहुत ही अच्छे से पढ़ा। सेकंड, अभी इसके मेन बात पे आते हैं कि मेक एपिक मनी जैसा नाम वैसा क्या काम है या नहीं। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने इसके सारे चैप्टर पढ़े, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि चैप्टर में जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कि आपको पैसे के बारे में वैल्यू क्यों करनी चाहिए, पैसा आपके लिए क्या है। फिर कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स जो मैंने इस बुक के अंदर पढ़े वो कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स कुछ इस डायरेक्शन में चले गए कि आपको जो आपने पैसा कमाया है उसको आपको इन्वेस्टमेंट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करो या फिर जो एफडी में कर रहे हो तो एफडी में आप बहुत ही कम रेट मिलता है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही कम है, वहां पे इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो आप अपने जो अंकल, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो उसमें ऐसा था कि मेरे अंकल स्टॉक मार्केट के वो थे किंग, तो मैंने उनको थोड़े बहुत पैसे दिए। फिर एक मेरे अंकल और दादाजी के कुछ रिलेटिव्स थे, वो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर थे, तो मैंने उनको थोड़े एसआईपी के तहत पैसे डालने को कहे। फिर कई कई बार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की अगर आपके कोई एम्प्लॉय है तो वो उनने आपने पैसे दिए। फिर कोई अगर आपके दोस्त ने बोल दिया कि इस स्टॉक में पैसा लगा दे तो आपने उस स्टॉक में लगा दिया, आपने कोई यूएस या फिर कोई जापान मार्केट में आपने पैसा लगा दिया। तो उस तरीके से ये कहीं ना कहीं सारे जो मनी मेकिंग जो प्रोसेस थी, जो एक्चुअल में मनी मेकिंग का जो चैप्टर था कि आपको किस तरीके से पैसे कमाने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि आपके पास पैसे होना बहुत ही जरूरी है पैसे बनाने के लिए।
मगर जो मेन मकसद था वो बुक का, मतलब कि अभी नो डाउट इससे भी पैसा बनता है, क्योंकि असली में अगर आपको वेल्थ बनानी होगी ना, तो पैसे से ही, जब तक आपका पैसा ही आपका पैसा काम करके नहीं देगा ना, तब तक आप असली वेल्थ ही नहीं बना पाओगे। तो बुक को रीड करने के बाद मुझे इतना पता चला कि उसमें जो सारे स्टेप्स मेंशन हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें ऑथर जो है वो ये कहने की बात कह रहे थे कि अगर आपके पास ये सारा इतना ज़्यादा पैसा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से इन्वेस्ट करो, या फिर आप उसको स्टॉक मार्केट में कर दिया, म्यूचुअल फंड में, यूएस स्टॉक में कर दिया, अपने बॉन्ड्स ले लिए, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कहीं कहीं, मतलब कि आप यू, अगर मैं आपको सारी बात का कॉन्ट्राडिक्ट में अगर शॉर्ट में समझाने जाऊं, तो कहीं ना कहीं अंकुर वारिज का कहना ये है शॉर्ट में कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पैसे को बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैंने जब पूरी बुक को रीड किया तब मुझे इतना समझ आया कि मेक एपिक मनी में पैसे में, अगर आपके पास पैसा अगर हो तो उसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट ऐसा कोई सच एज अ बिजनेस आइडिया उसमें नहीं लिखा। अगर मैं आपको ऑनेस्टली इसमें बात बताऊं तो इस बुक में ऐसा कोई सिंगल बिजनेस आइडिया नहीं लिखा जिससे आप रातों रात अमीर बन जाओगे, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं लिखा कि आप ये ट्रेडिंग कर लो, वो कर लो। इसमें सारे तरीके बताए और उसके सारे रिस्क फैक्टर भी बताए कि क्रिप्टो मार्केट कैसा है, फिर अपना इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा है, एसआईपी से आप कैसे वेल्दी बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं बुक में मुझे ऐसा लगा कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये बुक आपके सबसे बेस्ट काम की है। बट अगर आपको पैसे बनाना सीखना है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा पैसे कैसे बनते हैं और स्टार्टिंग में पैसे क्या, क्योंकि देखो एक बात मेरी समझ लो कि अगर आपने पैसे बना लिए तो फिर पैसे को मल्टीप्लाई करना तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है पैसे बनाने का। तो अगर आपको पैसे बनाना सीखना है ना, तो आगे के वीडियो में हम ये रिच डैड पुअर डैड का पूरा आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें क्या पूरी स्ट्रेटेजी है, क्या इसमें पूरे बिजनेस आइडिया है और क्या इसमें पूरा लिखा हुआ है रिच डैड पुअर डैड में। तो अगर आपकी कमेंट आती है कि इस बुक का भी रिव्यू करो और इसमें कैसे बिजनेस आइडिया सारे हैं, अगर वो हम रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट करें तो क्या वाकई में हम पैसे बना सकते हैं या नहीं। देखो अभी सारा रेटिंग दे देता हूँ। देखो बुक मुझे 8/10 लगी। 8 मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुक में पैसे के बारे में सब कुछ लिखा है, मतलब कि इन शॉर्ट आपको जो भी एज अ बिगिनर से आपको प्रो लेवल में समझने में जितना टाइम लगेगा वो सारा एक बुक में बहुत ही अच्छे से स्टोरी लाइन में लिखा हुआ है। आई अप्रिशिएट दैट, बहुत बुक बहुत ही अच्छी है। बट जो मेन चीज थी कि पैसा जो स्टार्टिंग में वेल्थ बनाने का, मतलब वेल्थ बनाने का उन्होंने सिखाया है। बट जो स्टार्टिंग में जो पैसा बनाना है, जो पैसा आप जो स्टार्टिंग में कैसे कमाओगे, बिजनेस से, स्टार्टअप से या कोई भी जॉब से, या कैसे करके आप जो आपका स्टार्टिंग का जो पहला पैसा है वो, उसके बारे में बुक में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए मैं इस बुक को 8/10 रैंक करता हूँ। और सेकंड, अगर आपको जानना है कि रिच डैड पुअर डैड में क्या पूरा इस बुक का मेन मकसद है और इसके ऑथर क्यों इतने फेमस है और क्या इस बुक का मतलब कि है इसका वैल्यू, तो नीचे कमेंट कर देना आपकी अगला वीडियो हम इसके पर भी लाएंगे। तो आपका क्या कहना है मेक एपिक मनी पे, तो जरूर से मुझे बताना आपने ये बुक पढ़ी और आपको कैसी लगी। और अगर आपको ऐसे ही सच वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी आप कहना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ।